हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक बहुत बढ़िया। आज का आपका ये जो क्लास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का शायद दूसरा क्लास है। पहले क्लास में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताया था और फॉर्मूलाज वगैरह बताया था, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, आज का क्लास बेसिकली उन सभी पर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर रहेगा, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस सिलेक्ट करके लाया हूं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से, आर.एस. अग्रवाल से। ठीक है, उन क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालने पर बेस्ड होगा। याद होगा आप लोगों को कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए मैंने शुरू में भी बताया था, क्लास में, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू अगर हमको निकालना है तो x का वैल्यू क्या रहना चाहिए, उसके रेंज में रहना चाहिए, थीटा का वैल्यू उसके रेंज में रहना चाहिए। आई होप, मैं समझता हूं कि आप सभी लोगों को सभी फंक्शंस का, स्पेशली साइन, कॉस और टैन का रेंज याद होगा और उसका प्रॉपर्टीज याद होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमको चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू हमें चाहिए। तो देखिए, इसको निकालने के तरीके कई हैं। ठीक है, तो मैं उन तरीकों का जिक्र करूंगा जिसमें समय कम से कम लगे और जल्दी से जल्दी बन जाए। ठीक है, तो उस तरीके पर गौर करेंगे आप लोग। तो सबसे पहला चीज, अब जैसे ही देखेंगे तो आपको याद आएगा कि साइन इनवर्स ऑफ निगेटिव एक्स है। निगेटिव में मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी बताया था कि अगर साइन है, टैन है और कोसेक है तो क्या होता है कि इसका माइनस बाहर आ जाता था। ठीक है, और कॉस, सेक और कॉट अगर रहता था तो पाई माइनस हो जाता था। आप लोग को याद होगा, नहीं याद है तो प्लीज फॉर्मूले को यानी कि इसके प्रॉपर्टीज को याद रखें, याद कर लें। ठीक है, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो माइनस आ जाएगा इसका बाहर। बचा क्या हमारे पास, साइन इनवर्स 1/√2। अब जरा सोचिए कि साइन 1/√2 साइन में कितना का वैल्यू होता है, तो सभी को मालूम होगा ये साइन में साइन π/4 का वैल्यू होता है। अब क्या आ गया हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ये x का वैल्यू कब देता है, जब इसका x विद इन रेंज होता है। साइन का रेंज क्या था, साइन का रेंज होता था -π/2 से +π/2 के बीच में, यही रेंज होता था ना साइन का। क्या ये वैल्यू π/4 इसके बीच में है, 45 डिग्री, और यहाँ -90 से +90 की बात हो रही है, बिल्कुल इसके बीच में है। इसका मतलब है साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, π/4, और बाहर में माइनस है, माइनस लगा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हानि नहीं है, आराम से बन गया। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है बनाने का। इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको y मानना पड़ेगा, या आपको जो मानने का मन मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि y मान लिए तो y बराबर साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1/√2 हो गया। साइन को उठाकर किधर कर दिए, साइन y बराबर माइनस ऑफ 1/√2 हो गया। अब चले जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री से y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और वहां से दो वैल्यू आएगा, उन दो वैल्यू में से चूज करना है कि प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर कौन सा आ रहा है, और उसमें से एक आंसर आपको बताना है। तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, ठीक है, लेकिन आंसर दोनों ही तरीके से सेम आना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। रुक, मान लिया जाए हमारे पास आ जाए सेक इनवर्स -2। तो मैंने क्या बताया कि इस सेक इनवर्स ऑफ -2 को सबसे पहले माइनस वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो माइनस वाला प्रॉपर्टी में क्या था, इसमें पाई माइनस था, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसका माइनस को बाहर निकालना है, पाई माइनस हो जाता था। अब ध्यान देंगे कि सेक में 2 किसका वैल्यू होता है, अगर सेक का जिसको नहीं याद है तो कॉस सेक का उल्टा क्या होता है,
कॉस होता है। कॉस में याद करेंगे 1/2 किसका आता था, उसी का उल्टा तो सेक होगा। तो कॉस में 1/2 आई थिंक 60 डिग्री यानी कि π/3 का होता था। सेक में भी ये 2 π/3 का होगा वैल्यू, तो हम यहां लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक π/3। ठीक है, अब यहां से सेक और सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा पाई माइनस π/3। कितना आंसर हो जाएगा इसका 2π/3। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और दे देता हूं। tan इनवर्स ऑफ -√3 इसका वैल्यू क्या होगा, बताइए जल्दी से आप लोग। चलिए देखिए, जिनका बन गया है अच्छी बात है, जिनका नहीं बना है ध्यान देंगे। तो tan इनवर्स, सबसे पहले तो माइनस को बाहर कर लेंगे, इसके पास माइनस है तो माइनस को बाहर कर लिया जाता है, माइनस आ गया हमारे पास यहां पर। अब यहां पर विचार करेंगे कि tan में √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan π/3 का होता है। अब tan का याद करेंगे, tan इनवर्स का रेंज क्या मैंने बताया था, -π/2 से +π/2। अभी भी इसका ये जो π/3 है क्या है, इसके रेंज में है, तो tan इनवर्स ऑफ tan को गायब कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -π/3। तो इस तरह का क्वेश्चन में कोई भी ज्यादा कठिनाई नहीं है, आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4 मिल जाए। अब यहां पर ये जो 3π/4 है ये इसके रेंज में लाई नहीं कर रहा है क्या, ये 3π/4 डज नॉट लाई बिटवीन π/2 से π/2, ये इसके रेंज में लाई नहीं कर रहा है। तो यहां पर tan इनवर्स tan कैंसिल नहीं होगा, ये 3π/4 आंसर नहीं होगा। कभी भी भूल के भी इसको 3π/4 नहीं लिखना है, क्योंकि वो उसके रेंज में नहीं आता है। आ रही ना बात समझ में। तो हमको करना क्या पड़ेगा, इवेल्युएट तो करना है, वैल्यू तो लाना है। ठीक है, तो हमको करना पड़ेगा इसका क्वाड्रेंट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अगर क्वाड्रेंट को चेंज करेंगे तो tan इनवर्स tan। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है कि चेंज इस तरह से करना है कि tan बदल ना जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि tan के बदले cot आ जाए, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 3 पाई, 3π/4 है ना यहाँ पर, इसको नहीं लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई। ठीक, आप लोग सोच रहे हैं बहुत तरीके से लिख सकते हैं, ये कौन सा नया तरीका लगा कि 4 पाई माइनस पाई। हमारा मानना है हम 2 पाई प्लस पाई लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी लिख सकते हैं। यहां पर आ जाएगा π/2 प्लस π/4, एंगल आ जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री में tan चेंज होकर के cot में बदल जाएगा, इसलिए हम ये यूज नहीं कर रहे हैं। हम यूज कर रहे हैं पाई का मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल, 0 हो गया, 180 हो गया, 360 हो गया, 540 हो गया, हम इसका यूज कर रहे हैं ताकि चेंज ना हो tan। आई बात समझ में। ठीक है, तो चलिए यहां पर आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो माइनस ऑफ tan π/4 हो जाएगा। ठीक है, tan तो चेंज होगा नहीं क्योंकि पाई है यहां पर। अब tan इनवर्स माइनस थीटा हो गया, माइनस थीटा का कहानी अभी जस्ट मैंने बताया, माइनस क्या होता है tan के लिए बाहर हो जाता है, तो tan इनवर्स tan π/4 बचा। अब tan इनवर्स tan को हटा लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा -π/। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। cos इनवर्स cos 13π/6, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब 13π/6 का मतलब क्या हो गया, 2 पाई से भी ज्यादा। अगर डिवीजन किया जाए तो 6 दूनी 12 होता है, 2 पाई से भी ज्यादा। और cos का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच होता है, और यहाँ 2 पाई से भी ज्यादा है, मतलब 13π/6 का आंसर इसका होगा नहीं। इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 12 पाई प्लस पाई, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 पाई प्लस π/6। कोई दिक्कत, 6 दूनी 12 पाई, 12 और 1 13 π/6। अब 2 पाई प्लस थीटा चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव, तो यहां पर नेगेटिव का कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया, π/6 लाई कर रहे हैं 0 से पाई के बीच में, इसका आंसर कितना हो जाएगा 13π/6 ना होकर के प्लस π/6
6 हो जाएगा, बिकॉज कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2 पाई में कुछ भी ऐड करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, cos इनवर्स cos x बराबर x। ठीक है, चलिए नोट कर लिया जाए। चलिए आगे देखते हैं, ये कुछ और 4 क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है, मींस सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है कितना वैल्यू आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। हमारे पास क्या है, बाहर है साइन, अंदर है हाफ इंटू कॉस इनवर्स 4/5। अब यहां देखेंगे हम, यहां पर हमारा कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पा रहा है। कैसे, साइन के बाद जस्ट कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स होना चाहिए, तब तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके बीच में ये जो हाफ आया है ये क्या कर दिया, कबाब में हड्डा बन गया। और कबाब में हड्डा जब भी होता है काम तो कोई भी पूरा नहीं होता, चाहे कैसा भी कबाब में हड्डा हो। आप लोग जानते होंगे अपने अपने हिसाब से कबाब में हड्डा क्या होता है। ठीक है, मतलब दो दोस्त है, दोनों दोस्त के बीच एक कोई नया आ गया है ना, तो दोनों दोस्त के बीच में दरार लाना शुरू कर देता है, दैट इज कबाब में हड्डा। और कबाब में हड्डा को लोग कभी भी पसंद नहीं करते। तो उसी तरह से आप लोगों को भी करना है, अगर कोई कबाब में हड्डा आता है तो उसको भगाने का काम करना है। चलिए देखते हैं कैसे। इस क्वेश्चन पर चलते हैं। हम यहां पर क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए अंदर वाले टर्म को हम सपोज कर लेते हैं हाफ कॉस इनवर्स 4/5 है, इसको थीटा मान लिए। ठीक है, थीटा मानने से फायदा क्या है, इस 2 को उठा करके हम उधर कर सकते हैं, cos इनवर्स 4/5 बराबर 2 थीटा हो जाएगा। cos इनवर्स को भी उधर कर लेते हैं, तो cos 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब जरा सोचिए, हमारे पास cos थीटा बराबर 4/5 आ गया। ठीक है, हमको यहां चाहिए क्या सॉल्यूशन के लिए, अगर यहां पर हमको साइन इनवर्स x मिल जाए तो कमाल नहीं हो जाएगा, बाहर से साइन अंदर से साइन इनवर्स दोनों कैंसिल होगा, x हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। क्या यही तुमको चाहिए? तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, मतलब पहले साइन में कन्वर्ट करेंगे तब तो साइन इनवर्स में कर पाएंगे। बात को समझ रहे हैं? तो हम कोशिश करेंगे इसको साइन में कन्वर्ट करने का, क्योंकि बाहर में साइन है। और ऐसे भी बेसिकली सोच करके चलिए कि बाहर में अगर साइन है तो अंदर साइन रहेगा, तभी इसका प्रॉपर्टी लग पाना पॉसिबल। अगर बाहर साइन अंदर कॉस है तो उस कॉस को भी साइन बनाना पड़ेगा, तभी हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बाहर साइन है तो अंदर वाले को साइन बनाना पड़ेगा, तो अंदर वाला अभी तक साइन बना नहीं है, अब बनाएंगे। cos 2 थीटा का साइन के टर्म में फॉर्मूला याद करेंगे, कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 4/5। इसको लेके चलते हैं इस साइड, 4/5 को लेकर के चलते हैं इस साइड, तो 1 माइनस 4/5 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1/5 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/10, 5 दूना 10, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/√10। हमारे पास कितना आ गया साइन थीटा का वैल्यू, 1/√10 आ गया। ठीक है, 1/√10 आ गया। अब यहां पर बताया जाए, थीटा हम किसको माने थे, इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बाहर है साइन, थीटा का वैल्यू है हाफ इंटू कॉस इनवर्स 4/5, और इसका वैल्यू निकल करके आ गया 1/√10। इजी है। अच्छा, आप लोग को दिख रहा है यहां तक? चलिए ठीक है, दिख रहा है तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कितनी आसानी से सॉल्व हो चुका है। इसी तरह से बस टेंशन एकदम नहीं लेना है, मैथमेटिक्स तो एकदम चुटकी बन करके एकदम सारा बनेगा क्वेश्चन, बस समझते जाइए, छोटे छोटे चीज को समझते जाइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारे पास है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4, इसको इवैल्यूएट करने का है। अगर ऐसा सीन आए तो ऐसा मतलब ये मत समझना है कि हमको इसके बराबर इतना प्रूफ करना है, कभी नहीं। इवैल्यूएट करने के लिए बोला है, इसका मतलब x को फाइंड करना है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, फाइंड x। चलिए चलते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y याद है, इसको x की जगह इसको y की जगह अगर रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस
एक्स इंटू वाई। क्या यही तो फॉर्मूला था, प्रॉपर्टीज था tan वाला। ये हो गया पाई बाय 4। ठीक है, ये tan इनवर्स को उठा कर उधर पटक देते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में अच्छा नहीं लग रहा, कोई काम का भी नहीं है लेफ्ट साइड में। ये मिलकर के हो गया 5x, ये हो गया 1 माइनस 6 स्क्वायर, और ये हो गया इनवर्स इधर आकर के सिंपल हो जाएगा। tan पाई बाय 4 यानी tan 45, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर लें तो 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब सब टर्म को लेकर के राइट साइड से लेफ्ट साइड चले जाते हैं तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0 बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व कर लेंगे अब इसको। ये तो सॉल्व करने सभी को आता होगा, बिकॉज आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, इतना तो आना ही चाहिए। x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x प्लस 1, 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, x का वैल्यू -1 और 1/6। हमारे पास x का 2 वैल्यू आ चुका है। अब अगर मान लीजिए कंडीशन में दे दिया कि x का वैल्यू कहां कहां लेना है, कहां के बीच नहीं लेना है, तो उसके हिसाब से आंसर चेंज होगा। नहीं कंडीशन दिया तो आंसर दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, आई मीन 8वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारे पास साइन है, साइन इनवर्स 1/5 है, कॉस इनवर्स x से बराबर 1 है। यहां पर भी इवैल्यूएट करने के लिए कहा, यानी कि x का वैल्यू यहां भी निकालना है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, साइन को इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और यहां सिंपल साइन था कि इधर उठ करके आएगा तो इनवर्स हो जाएगा। चलिए ये हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। अच्छा, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 में 1 किसका वैल्यू होता है, पाई बाय 2 का। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2, 1 की जगह साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होता है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ये हो गया पाई बाय 2। ठीक है, अब जरा सोचा जाए कि पाई बाय 2 में एक कॉन्फ़िगरेशन बताए होंगे, प्रॉपर्टीज की साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, पाई बाय 2 होता है, मैंने बताया है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इस पाई बाय 2 की जगह साइन इनवर्स x अपने मन से चूज कर लेते हैं, या तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ही बना देते हैं, क्या दिक्कत है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। इससे कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, है ना, दोनों सेम चीज है, इक्वल के साइड। यहां से साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, 1/5। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, उस साइड आप लोगों को दिखाई दे रहा है ताकि वहां बना सकूं। चलिए थोड़ा सा जगह है हमारे पास, तो ऐसा करते हैं, ये 9 नंबर के क्वेश्चन को नीचे की तरफ बनाता हूं। ठीक है, यहां पर 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिर से इवैल्यूएट करना है, कि फिर से x का वैल्यू हमको निकालना है। साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस x, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। अब यहां पर हमारे पास दिक्कत ये है कि इसके पहले वाले सिचुएशन में क्या था कि इनवर्स निकल करके राइट साइड चला जाता था, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा बनाने में सुविधा होता था। यहां पर हम इनवर्स को उधर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर हमको सबसे पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्ट करने में परेशानी क्या है कि 2 साइन इनवर्स x जैसे ही लगाएंगे आ जाएगा रूट में, रूट में जोड़ने घटाने में काफी परेशानी होता है, वैल्यू निकालने में परेशानी होता है। तो इनवर्स का सबसे अच्छा खासियत है, अगर लगता है कि सॉल्व करने में परेशानी हो रहा है तो हम x की जगह पुट कर सकते हैं। ये सबसे आसान और सबसे अच्छा काम है, और ये काफी जल्दी हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे देगा। तो यही काम यहां पर करेंगे। यहां पर क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं x की जगह साइन थीटा। ठीक है, x की जगह साइन थीटा पुट कर लेते हैं, और अगर जरूरत पड़ा वापस से तो थीटा की जगह हम साइन इनवर्स x रख सकते हैं। अगर थीटा को यहां छोड़ दे तो साइन इनवर्स x बन जाएगा। चलिए रखते हैं, क्या निकल करके आएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस x, इसके जगह नहीं रखें क्योंकि यहां साइन x रखने का कोई फायदा नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर रहता तो एक फायदा भी मिलता। ठीक है, वहां रखेंगे -2 साइन इनवर्स x की जगह, या फिर ऐसे देख लिया जाए साइन इनवर्स x की जगह कितना हो जाएगा, 2 थीटा, साइन इनवर्स x की जगह 2 थीटा इक्वल टू पाई बाय 2।
अब जरा इसमें साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, ये 2 थीटा को उधर कर लिया जाए तो पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए अगर यहाँ 1 माइनस एक्स को छोड़ दे तो साइन उधर चला जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, पाई बाई 2 मतलब चेंज हो जाएगा साइन किसमें, कॉस में, और यहां पर 2 थीटा उतर जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, मतलब हमारे पास आ गया है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको आगे हमको x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, हम यहां पर लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, x को उधर cos 2 थीटा को इधर, 1 माइनस cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? यानी कि x बराबर 2, जरा देखो, देखा जाए साइन थीटा को x माने तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहां से x माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, x को ले लेते हैं कॉमन, तो 1 माइनस 2x बराबर 0, यानी कि x का वैल्यू 0 और हाफ। ठीक है, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अगर यही यहां पर सपोज नहीं करते, पुट नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी परेशानी होती। ठीक है, इसलिए यहां पर पुट करना थोड़ा अनिवार्य हो गया था। ऐसे भी देखा जाए कि मैथमेटिक्स जो होता है सिर्फ एक तरीके से नहीं बनता, आपको हर एक तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अर्जुन की तरह, कि ऐसा नहीं कि कुछ और तरह का बाण आ गया तो हमको पता ही नहीं कि इसको तोड़ कैसे करें, तो वैसे में क्या होगा, वैसे में वो बाण हमको लग जाएगा और हम मूर्छित होकर के गिर जाएंगे। सेम टू सेम मैथमेटिक्स है, आपको सिर्फ एक तरीका से काम नहीं होगा कि हाँ सर ये तरीका बता दिए हैं और सब यही तरीका अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ बचपन में जोड़ और घटाव में होता था। ठीक है, अभी हम लोग क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड 12 में पढ़ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन, उसमें अलग अलग तरीका लगाया जा सकता है। तो हर एक तरह का दिमाग होना चाहिए कि कैसे क्या यूज करना है। हमारे पास प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, बस यूटिलाइज करने के लिए सीखना, और सीखेंगे कब, जब हम रेगुलर प्रॉब्लम्स को बनाएंगे, डील करेंगे खुद से। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है जिसको हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रूफ करने के लिए LHS को RHS के बराबर लेकर के जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अब यहां पर हमको प्रूफ करना है तो हम इसको इधर उधर नहीं कर सकते, हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम LHS से शुरुआत कर रहे हैं या फिर RHS से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में हम LHS ले लेते हैं। हम क्या देख रहे हैं, सामने में tan इनवर्स है, अंदर में cos x है, नीचे में 1 माइनस sin x है। RHS में क्या है, RHS में कोई भी टी रेशियोज नहीं है, ना tan है, ना cos है, ना sin है। इसका मतलब है सब मर कट करके खत्म हो गया, एक दूसरे का सब सर्वनाश कर लिया। ये कैसे पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा अगर इसको हम tan बना ले, तो tan और tan इनवर्स एक दूसरे को मार काट देगा, क्या है ना। तो हमारा मोटिव क्या है, इसको tan बनाना। tan कैसे बनेगा, ऊपर वाला टर्म sin हो जाए, नीचे वाला टर्म cos हो जाए, tan बन जाएगा। रास्ता खोजिए, बस इसी तरह से रास्ता खोजिए कि हम मंजिल तक पहुंचे कैसे। मंजिल अगर बगल में दिख रहा है इसका मतलब नहीं कि बहुत आसान होगा, रास्ता खोजना पड़ेगा कि आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कोई टी रेशियोज नहीं है, कैसे आएगा, बाहर tan इनवर्स अंदर tan हो जाए, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अंदर tan कैसे आएगा, तो ऊपर sin नीचे cos हो जाए, tan आ जाएगा। चलो यहां तक तो पहुंच गया। अब करना क्या है, न्यूमरेटर को sin बनाना है, तो हम cos को क्या नहीं लिख सकते हैं, sin पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन में कन्वर्ट हो गया। नीचे वाले को cos बना लेते हैं, 1 माइनस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या ऊपर वाला साइन हो गया, नीचे वाला cos हो गया। लेकिन बात अभी भी नहीं बना, अभी भी tan नहीं आया। तो आगे चलते हैं, हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, sin 2x कितना होता है,
2 sin x इंटू कॉस एक्स, क्या आप लोगों को पता है? और ये 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है? 2 sin स्क्वायर एक्स। दोनों ही फॉर्मूला को देखा जाए तो क्या होता है कि अप्लाई करने के बाद जो एंगल होता है वो हाफ हो जाता है। अप्लाई करने के बाद जो एंगल होता है वो हाफ हो जाता है। तो हम इसी चीज को हम अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं कि पूरे को थीटा मान करके चलेंगे π/2 माइनस एक्स को, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 sin, इसका आधा करें कितना होगा? 90 का आधा 43, यानी कि π/4 माइनस एक्स का आधा x/2, 2 sin x हो गया, इंटू cos x, cos π/4 माइनस x/2, ठीक है। नीचे की तरफ लगाते हैं, नीचे लगेगा 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x की जगह फिर से आधा हो जाएगा π/4 माइनस x/2, क्या यहां तक हो गया? ये 2 से 2 चला गया, एक साइन से एक साइन चला गया, आ गया हमारे पास cos बटा साइन, एंगल सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं cot। cot में क्या हो गया? π/4 माइनस x/2 हो गया। चलिए cot पहुंच गया, हम क्या लाना था? tan लाना था, आ गया cot, कोई दिक्कत नहीं, cot को हम tan बना सकते हैं, है ना। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा की जगह जितना पूरा उतार देंगे π/4 माइनस x/2, ठीक है। तो यहां से tan इनवर्स tan हो जाएगा कैंसिल, फाइनली हमारे पास कितना बच गया? ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस आ जाएगा π/4, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा x/2, RHS आ गया, ठीक है। नीचे तक जा रहा है? चलिए ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास tan इनवर्स है और हमारे पास रूट अंडर में है इतना सारा, तो हम चाहे तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, रियलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर्स है, ठीक है। हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो जाकर के काम बन सकता है। लेकिन थोड़ा सा सोचें, अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था? अगर आपको लगे कि x हमारे पास कुछ ऐसा स्थिति में चला गया है कि जो सिर्फ रूट दे रहा है, तो सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा कठिनाई होता है। तो उस कठिनाई को अगर हमको सही करना है तो हम पुटिंग करेंगे, तो हम यहां पर भी क्यों ना उस चीज को अप्लाई करने का कोशिश करें, पुटिंग। तो ऐसा कुछ पुट करेंगे जिससे काम आसान हो जाए। तो अगर हम यहां पर x की जगह cos 2 थीटा लगा दें, काम नहीं जाएगा। 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, क्या फॉर्म बन जाएगा ना, आसान हो जाएगा बहुत, ठीक है। तो हम यहां पर क्या किए? tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा लगा दिए। फॉर्मूला अप्लाई करते चले जाएंगे। tan इनवर्स ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा फिर से 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। √2 पर नीचे कॉमन लेकर के काट दिया जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, हमारे पास ये निकल करके आ गया। अब विचार किया जाए, हम इसको क्या करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से भागा दे देते हैं, क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan और नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan। कोई दिक्कत किसी को? यहां पर हम क्या किए हैं? ऊपर cos से भागा दिए हैं, cos बटा cos 1 sin बटा cos 10, cos बटा cos 1 sin बटा cos 10, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया है? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने cos थीटा से डिवीजन किया। अब ये जो निकल करके आया ये फॉर्मूला हो गया tan π/4 प्लस थीटा का। tan इनवर्स से tan कट जाएगा, बचेगा π/4 प्लस थीटा, π/4। थीटा किसको लिखेंगे? यहां पर से चलते हैं, cos 2 थीटा बराबर x है, cos को उठा कर इधर कर लेंगे तो 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा, और यहां
यहां से थीटा बराबर हाफ इंटू कॉस इनवर्स एक्स, 2 थीटा है ना, उधर जाएगा तो भागम 2 चला जाएगा, तो थीटा की जगह कितना निकल करके आया, हाफ कॉस इनवर्स एक्स, यही तो लाना था। ठीक है, इजी है। आगे चलते हैं, यहां पर एलएचएस, यहां पर सीधा सीधी दिख रहा है कि 9/4 कॉमन है, क्या बचेगा आगे में, π/2, यहां बचेगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक, ये हो गया 9/4। अच्छा, एक चीज बता दीजिए आप लोग हमको कि साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 बराबर क्या होगा, क्या π/2 होगा कि नहीं होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो हम कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स 1/3 बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको उठाकर उधर कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना निकल करके आया, cos इनवर्स 3 निकल करके आया, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 3। हमारे पास साइन में आंसर चाहिए, आ गया है cos में, कोई बात नहीं, हम cos को साइन में बदलने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो cos की जगह हमको लाना है साइन इनवर्स। अब जरा गौर किया जाए तो cos इनवर्स 1/3 हमारे पास, ऊपर वाला टर्म b, नीचे वाला टर्म h, क्या बेस अपॉन हाइट होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, b का वैल्यू 1, h का वैल्यू 3, p नहीं निकाल सकते हम लोग, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर रूट अंडर 8 यानी कि 2√2, p का वैल्यू आ गया। साइन का क्या होता है फॉर्मूला, p अपॉन h, p का वैल्यू 2√2, h का वैल्यू 3, आ गया RHS। ठीक है, तो डायरेक्टली cos इनवर्स को साइन में, cos में, tan में, cot में, जिसमें चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एकदम क्विक टाइम में चाहे तो। ठीक, तो यहां तक था आप लोगों का इनवर्स का प्रॉब्लम, और इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होना चाहिए। यदि फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे सोशल नेटवर्क्स पर। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें, और अगला चैप्टर आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल करके आएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग इनवर्स कंप्लीट कर लें, मिलते हैं जल्द।